बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है। काल्पनिक त्रिभुज के भीतर का क्षेत्र बरमूडा, प्यूर्टो रिको और केप फ्लोरिडा के कोनों के रूप में है। वर्षों से बरमूडा त्रिभुज जहाजों, विमानों और लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने से जुड़ा हुआ है। इसने प्रकृति में असाधारण या अलौकिकता के बारे में कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। 19वीं सदी के मध्य में इस क्षेत्र में अस्पष्ट घटनाएं रिपोर्ट की जाने लगी। इस क्षेत्र में कुछ जहाजों को रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया गया है और जहाज और विमान बिना किसी खतरे के गायब हो गए हैं। कहा जाता है कि बचाव अभियान क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते समय गायब हो गए थे। हालांकि कोई अवशेष नहीं मिला है और बार बार रहस्यों और गायब होने से क्षेत्र को एक रहस्यमय नाम मिल गई है। बरमूडा ट्रायंगल के पृथ्वी का अंत होने और अलौकिक प्राणियों के निवास की कहानियां भी फैली। उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा तट से दक्षिण की ओर क्यूबा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के द्वीपों तक क्षेत्र में जो अटलांटिक महासागर के बीच फैला हुआ है, वहां कई ज्ञात और अज्ञात जहाज छुपे हुए हैं। दुर्घटना का कोई निशान नहीं मिला। यह पहली बार है कि मानवता को इतने भयानक क्षेत्र का विवरण प्राप्त हुआ है। यह क्रिस्टोफर कोलंबस के यात्रा अनुभवों में भी है, जो अमेरिकी तट के पास बहामास द्वीप पर पहुंचे थे, और जब वह उस क्षेत्र से गुजरा तो उसने समुद्र में आग के गोले गिरते हुए देखे। उन्होंने यह भी दर्ज किया कि कंपास की सुइयां उत्तर की दिशा जाने बिना ही गोल गोल घूमती रहती थी। लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के बारे में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच मार्च 1918 में अमेरिकी नौसेना का यूएसएस साइक्लोप्स, एक 542 फुट का मालवाहक जहाज, क्षेत्र में लापता हो गया। लापता होने के समय जहाज पर लगभग 300 चालक दल के सदस्य सवार थे। वहां लगभग 10,000 टन मैंगनीज था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या हुआ। इस बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट की गई सबसे रहस्यमय घटना फ्लाइट 19 का गायब होना था। दुनिया को इस रहस्य के बारे में तब पता चला जब इसकी खोज में निकले 5 अमेरिकी बमवर्षक रहस्यमयी स्थिति में दिखे। विमान की खोज के लिए भेजे गए विमान भी लापता हो गए। घटना में 27 लोग और 6 विमान वापस नहीं लौटे। यह घटना 5 दिसंबर 1945 को हुई थी। बरमूडा ट्रायंगल ने पिछले 100 वर्षों में लगभग 1000 लोगों की जान ले ली है। सभी रहस्यमय कारणों से गायब नहीं हुए। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र समुद्री यात्रा के लिए सुखद क्षेत्र नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इसकी सीमा के बारे में ठीक कोई नहीं जानता। बरमूडा त्रिभुज बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको द्वीपों के बीच। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, इस बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। बरमूडा की गहराइयों में कितने जहाज और विमान डूब चुके हैं, यह कोई नहीं जानता। इनमें क्रूज जहाजों से लेकर अत्याधुनिक युद्धपोत और परमाणु संचालित पनडुब्बियों से लेकर आधुनिक विमान तक शामिल है। कोई नहीं जानता क्यों। एक बात तो सभी जानते हैं कि पानी का यह उजाड़ इलाका बेहद खतरनाक है। इससे बाल बाल बचे लोगों के मुताबिक अगर आप उस हिस्से में फंस जाते हैं, उत्तर की ओर मुख करके मशीन और अन्य उपकरण कार्य से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वे समुद्र की गहराइयों से आकर्षित होते हैं। इस बारे में जो अविश्वसनीय रिपोर्ट सामने आई वह ब्रूस जूनियर नाम के पायलट ने दी थी। यह इस प्रकार है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस जूनियर और उनके पिता बोनांजा ने एंड्रोस हवाई अड्डे से एक छोटे विमान A-36 में मियामी के लिए उड़ान भरी। कक्षा भी बरमूडा त्रिभुज के भीतर है। उड़ान भरने के तुरंत बाद
ब्रूस ने समुद्र से सिर्फ 500 फीट ऊपर बादल बनते देखा। यह पहली बार था जब ब्रूस ने बादलों का समूह पृथ्वी के इतने करीब देखा था। जब एटीसी ने उन्हें सूचित किया कि मौसम अच्छा है, तो उनका छोटा विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ गया। ऊंचाई जितनी अधिक होगी, बादल उतने ही बड़े होंगे। उन्होंने देखा कि वह ढेर में तब्दील हो रहा था। किसी समय वे इस बादल में आ गए, लेकिन इसे 11,500 फीट पर छोड़ दिया और इससे बाहर निकल गए। साफ आसमान ने उनका स्वागत किया। अचानक मौसम फिर बदल गया। इसलिए ब्रूस और अन्य लोग विमान की अधिकतम सुरक्षित गति 195 मील प्रति घंटे से उड़ रहे हैं। उनके सामने एक और विशाल काला बादल दिखाई दिया। आप जितना गहराई में जाएंगे, यह उतना ही गहरा होता जाएगा। इसके अंदर होने से इसके अंदर जो बिजली थी उसकी रोशनी भी आ रही थी। खतरे को भांपते हुए ब्रूस ने विमान को 135 डिग्री पर घुमाया और बाहर निकल गए। बाहर देखने पर स्पष्ट हो गया कि पहला बादल समूह और यह एक वलय के रूप में एक ही बादल समूह के दो किनारे थे। उनका विमान उस रिंग के अंदर फंसा हुआ है। भयभीत ब्रूस ने बादलों के घेरे के भीतर एक सुरंग देखने के लिए चारों ओर देखा। इससे बाहर का साफ आसमान देखा जा सकता है। इसका आकार तेजी से घट रहा है। वे यथाशीघ्र भागने के लिए बादलों की सुरंग में उड़ गए। ब्रूस ने देखा कि सुरंग से उड़ान भरते ही विमान की गति काफी बढ़ गई और सुरंग का आकार घटता जा रहा है। ब्रूस को भी भारहीन महसूस हुआ। लगभग 20 सेकंड के बाद वे बड़ी अंगूठी के आकार की बादल परत से इतनी तेजी से बाहर निकले जैसे कि उन्हें हटा दिया गया हो। विमान से उतरने के तुरंत बाद विमान के सभी चुंबकीय और विद्युत उपकरण गलत सूचनाएं दिखाने लगे। कंपास गोल गोल घूम रहा था। ठीक समय पर ब्रूस ने मियामी हवाई अड्डे पर एक संकटपूर्ण कॉल किया, यह सोचकर कि वह रास्ते के बीच में ही बिमिनी द्वीप पर पहुंच गया है। लेकिन ब्रूस को तब झटका लगा जब हवाई अड्डे से एक संदेश आया। वे अब लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। उड़ान भरने के 3.5 घंटे के अंदर ही उनका छोटा विमान 250 मील दूर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। 300 मील से अधिक दूर होने के इरादे से जलयात्रा पथ अपनाकर उड़ान में 3.5 घंटे लगे। यह भी एक छोटा विमान है जिसकी अधिकतम गति केवल 190 मील प्रति घंटा है। हवाई अड्डे पर उतरने और ईंधन की जांच करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मियामी पहुंचने के लिए आवश्यक ईंधन का केवल आधा ही उपयोग किया गया था। एक और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ अक्सर मानव रहित भूतिया जहाज पाए जाते हैं। कई नाविकों ने ऐसे जहाज़ों के बारे में बात की है। मानव निवास के बिना, मशीनों की गर्जना के बिना वे दिन रात ऐसे ही बहते रहेंगे। समुद्र में भटकते ऐसे जहाज नाविकों के लिए एक बुरे सपने की तरह होते हैं। मंद रोशनी में अन्य जहाज़ों से देखने पर वे विशाल राक्षस आकृतियों जैसे दिखते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वे अचानक अंधेरे से बाहर निकले और नावों से टकरा गए। ला दहामा 1935 में देखा गया भूतिया जहाज है। इसी प्रकार 1872 में मैरी सेलेस्टी नामक जहाज कोनीमारा की खोज भी 1955 में की गई थी। आज की अत्याधुनिक संचार प्रणालियां, रडार और उपग्रह प्रौद्योगिकी। बरमूडा में अधिकांश रहस्यमय दुर्घटनाएं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दर्ज की गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके कारणों की जांच करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और विज्ञान उनकी अनदेखी करता है। कारण जो भी हो, हम इस बात से तसल्ली कर सकते हैं कि सच्चाई से दूरी कम हो रही है। तब तक यह धारणा बनी रहेगी कि एलियंस ने जहाज़ों और विमानों का अपहरण कर लिया है।
बरमूडा हमेशा एक ऐसी घटना के रूप में बना रहेगा जिसे प्रकृति की शरारत या उत्पात कहा जा सकता है। अगले शिकार का इंतजार। ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन ये सभी रहस्य सुलझ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता लें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक मूल्यवान सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और अपना संदेश फैलाने में भी मदद मिलती है। धन्यवाद।